चलिए देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक और क्वेश्चन आपको दिया था एज अ होमवर्क। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं एक बार इसको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। अ न्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलाइड इन इलास्टिकली विद a singly ionized He+ atom at rest. It is scattered at an angle of 90 degree with respect to its original direction. तो कह रहे हैं एक न्यूट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी है 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये कोलाइड करता है इन इलास्टिकली कोलाइड करता है विद ए सिंगली आयनाइज्ड He+ एटम, जो कि कैसे है, रेस्ट पर रखा हुआ है। और टक्कर के बाद हमसे कह रहे हैं इट इज़ स्कैटर्ड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो कह रहे हैं व्हाट आर दी अलाउड वैल्यूज़ ऑफ एनर्जीज ऑफ न्यूट्रॉन एंड दैट ऑफ द हीलियम एटम, है ना। He+ पॉजिटिवली सिंगली चार्ज्ड सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम की और न्यूट्रॉन की क्या क्या काइनेटिक एनर्जीज रहने वाली हैं, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं हम। मान लीजिए ये हमें न्यूट्रॉन दिया हुआ है, न्यूट्रॉन का मास हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया n है, m है, और ये एक न्यूट्रॉन दिया हुआ है अपने को, ये चलता है और एक He+ एटम है यहाँ पर, है ना, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम बोल सकते हैं। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन थी न्यूट्रॉन की। जैसा कि क्वेश्चन में कहा हुआ है कि टक्कर के बाद जो न्यूट्रॉन होगा m मास का, वो इस तरफ चला जाता है, मान लीजिए v1 स्पीड से। ऑब्वियस सी बात है, मोमेंटम कंजर्वेशन को मेंटेन करके रखने के लिए हीलियम को इधर की तरफ जाना पड़ेगा किसी स्पीड v2 से, और इस एंगल को भी हम बोल देते हैं लेट से कुछ थीटा एंगल है ये। ठीक है, अब क्या क्या जानकारी हमें दी गई है और क्या क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, है ना। अप्लाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इन x डायरेक्शन। तो ये जो न्यूट्रॉन था, मान लो इसकी स्पीड हमको दी हुई है शुरू में u, तो लीनियर मोमेंटम x में हो गया शुरू में mu, एंड फाइनल लीनियर मोमेंटम यदि x डायरेक्शन में देखें तो हीलियम एटम जिसका मास कितना है 4m है, 4m v2 cos थीटा, ये x में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया हमने। अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं y में, है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन इन y विल बी लाइक m मास ऊपर जा रहा है v1 से, और ये 4m मास नीचे की तरफ आ रहा है v2 साइन थीटा स्पीड से। ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा, v1 आ जाएगा 4v2 साइन थीटा, 4v2 साइन थीटा। यहाँ पर भी देखिए आप, m से m कैंसिल हो गया, u इज़ इक्वल टू 4v2 और cos थीटा। ठीक है, तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को यदि हम स्क्वायर करके जोड़ दें तो हमें मिलेगा यहाँ पर u² प्लस v1² बराबर 16 v2² और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का जोड़ हो गया 1। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास मिल गया, v2² बराबर आया u² प्लस v1² बाय 16। ठीक है, तो ये एक डेटा हमारे काम का हो सकता है। इसके बाद और क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम एनर्जी कंजर्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन के आधार पर हम क्या कहेंगे कि शुरू में जो न्यूट्रॉन चल रहा था उसकी एनर्जी कितनी थी, 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। बाद में m मास का जो न्यूट्रॉन था वो चला गया किसी v1 स्पीड से, और जो 4m मास का सिंगली आयनाइज्ड हीलियम है वो चला गया v2 स्पीड से, और मास था इसका 4m। तो हाफ 4m v2², और मान लेते हैं कुछ एनर्जी और रिलीज़ हो गई इसके अंदर, प्रोसेस के अंदर, जो कि एक्साइट करने में इलेक्ट्रॉन्स को खर्च होने वाली है ना। स्पेंट टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ He+। ठीक है, He+ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्साइट करने में जो एनर्जी खर्च हो रही है, उस एनर्जी को हमने बोल दिया क्या, Q बोल दिया हमने उस एनर्जी को। अब देखिए v2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं एक बार हम, 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाफ m v1²
और ये बन जाएगा देखिए हाफ 4m, और ये कितना आ जाएगा u स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर बाय 16। इस तरीके से ये 4 से चला जाएगा 4 बार में, 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर, हाफ m v1 स्क्वायर बाय 4 आ गया, और आ गया हाफ m u स्क्वायर बाय 4, हाफ m u स्क्वायर बाय 4। तो देखिए हाफ m u स्क्वायर की वैल्यू तो पता ही है अपने को कितनी है, 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये 65 और ये 65 बाय 4 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये चल रहा है v1, ध्यान रखिएगा ये v1 है, ठीक है। तो ये 1/2 v1 स्क्वायर और 1/2 m v1 स्क्वायर बाय 4, दोनों को यदि आप जोड़ेंगे एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा 5/8 m v1 स्क्वायर प्लस 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय 4, और ये है 65 इस तरीके से। और ये Q तो चल ही रहा है लगातार, साइड में ये चल रहा है Q। ये वो एनर्जी है Q, जैसा मैंने बताया आपको, विच इज़ यूटिलाइज्ड फॉर द एक्साइटेशन ऑफ He+। तो देखो ये कितना आने वाला है अपने पास, 65 इज इक्वल टू 5/4, दिस इज़ व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन होने वाली है फाइनल एनर्जी, दिस इज 65/4 प्लस Q। अब देखिए अब क्या कहते हैं हम, जो एनर्जी एक्साइटेशन में खर्च होने वाली है उसका लेखा जोखा करते हैं अपन एक बार। तो मान लेता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन एक्साइट्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 2 इन He+। तो देखो n इज इक्वल टू 1 में एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, n इज इक्वल टू 1 के अंदर यदि आप एनर्जी देखोगे तो वो दिखेगी आपको 13.6 इंटू 4 विद माइनस साइन। ऐसे ही n इज इक्वल टू 2 में एनर्जी कितनी दिखेगी, n इज इक्वल टू 2 में आप एनर्जी देखोगे तो वो दिखेगी 3.4 इंटू 4 विद माइनस साइन, ठीक है। और जब एनर्जी डिफरेंस अपन निकालेंगे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में आपको इलेक्ट्रॉन को भेजना है, तो जो एनर्जी डिफरेंस आएगा डेल्टा E बोल देते हैं उसको हम, वो आने वाला है कितना 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। क्या किया मैंने, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है सिंपली। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो मान लेते हैं यदि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में एक्साइट होके गया है, तो 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का खर्चा हुआ है ड्यूरिंग द एक्साइटेशन, ठीक है। तो इस यदि इक्वेशन के अंदर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में यदि मैं Q की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो देखिए 65 माइनस 65/4 माइनस 40.8, दिस इज़ 5/4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन आने वाली है। अब मेरा टारगेट क्या है, मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन पता करना है कुल मिला करके। तो ये बन जाएगा 3/4 टाइम्स 65 माइनस 40.8, और इसको यदि आप लगभग सॉल्व करोगे तो ये आएगा 7.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 5/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन विल बी 4/5 टाइम्स ऑफ 7.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच कम्स आउट टू बी अराउंड 6.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हमको मिल गई है। अब यदि मैं वापस पूरी बात करूं कि भैया 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आई थी, उस 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में से 40.8 तो Q के रूप में खर्च हो गई, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन बन गई है कितनी 6.36, और बची हुई एनर्जी कहाँ गई होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ He+ बनी होगी। तो यहाँ से He+ की काइनेटिक एनर्जी भी मेरे पास आ जाएगी, देखिए आप कितनी, He+ की काइनेटिक एनर्जी भी आप चाहें तो सॉल्व कर लीजिएगा, 65, 40.8 और 6.36, इनको जब आप इधर उधर करके एडजस्ट करेंगे तो 17.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ He+ व्हेन इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 2। दूसरा केस या दूसरी संभावना क्या बन सकती है, दूसरी संभावना बन सकती है
कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इन He प्लस गेट्स एक्साइटेड फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 3, है ना। n इज इक्वल टू 1 से सीधा इलेक्ट्रॉन चला जाए n इज इक्वल टू 3 के अंदर। तो देखिए हीलियम के लिए n इज इक्वल टू 1 में जो एनर्जी होती है वो होती है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद माइनस साइन। n इज इक्वल टू 3 वाली शेल के अंदर जो एनर्जी होती है वो होती है 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद माइनस साइन, ठीक है। अब यदि इलेक्ट्रॉन मुझे एक्साइट करना है n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 3 में, तो कितनी एनर्जी मुझे सप्लाई करनी पड़ेगी उसको मैं लिख देता हूँ डेल्टा ई। इन दोनों को यदि आप माइनस करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 48.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इतनी एनर्जी कंज्यूम होने वाली है ड्यूरिंग दी एक्साइटेशन और फॉर दी एक्साइटेशन, है ना। लिख देता हूँ एनर्जी स्पेंट फॉर एक्साइटेशन, ठीक है। अब पुरानी इक्वेशन पे वापस आते हैं। एनर्जी का जो हमने लिखा था 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आई थी। इस 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए ऊपर दिखा देता हूँ आपको, है ना। 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमारे पास आई थी, और ये 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कैसे कैसे खर्च हुई या किस किस रूप में लिखी गई है देखिएगा आप ज़रा, है ना। 5/4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। 5/4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन और 65/4 और Q के जोड़ के रूप में हमें दिखने वाली है। तो ये पुट कर देते हैं अपन सारी वैल्यू। 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आई थी, 5/4 काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, 65/4 और Q की नई वैल्यू हमको पता है 48.36 हमने अभी अभी लिखी है, ठीक है। तो 65 ये आ गया अपने पास, 5/4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 65/4 प्लस अब की बार Q के रूप में कितनी एनर्जी खर्च हो रही है 48.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अब यदि मुझे सिंपली काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन निकालनी हो तो मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिखूँगा देखिए, 3/4 टाइम्स 65 माइनस 48.36 इंटू पूरा डिवाइडेड बाय कर दें ऐसे 4/5। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 0.312 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो न्यूट्रॉन की आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गई। अब काइनेटिक एनर्जी चाहिए अपने को He प्लस की, तो वही पुरानी वाली बात, टोटल एनर्जी 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, इसमें से 48.36 एक्साइटेशन में खर्च हो गई। न्यूट्रॉन ने इतनी एनर्जी ले ली है, बची हुई एनर्जी कौन लेगा, He प्लस लेगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ He प्लस विल बी 65 माइनस 48.36 माइनस 0.312। सॉल्व करोगे आप इस चीज़ को तो ये लगभग आपके पास आता हुआ आपको नज़र आएगा 16.328 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हीलियम की काइनेटिक एनर्जी अपने पास 16.328 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। अब कोई कहेगा कि सर हम तो केस 3 भी बनाएंगे, ठीक है भैया, केस 3 भी बना लेते हैं एक बार। केस 3 क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड in He plus from n is equal to 1 to n is equal to 4, है ना। n is equal to 1 से n is equal to 4 के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करने वाला है। तो n is equal to 1 की एनर्जी हमने देखी थी कितनी आती है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n is equal to 4 की एनर्जी कितनी हो जाएगी 0.85 का 4 गुना इसलिए कर देता हूँ मैं क्योंकि हीलियम है ना, तो हीलियम का Z कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो ये आ गया लगभग कितना मेरे पास 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस के साथ, और ये है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो एनर्जी यहाँ पर एक्साइटेशन में खर्च होगी इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन में, वो कितनी होने वाली है, देखो आप होने वाली है 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खर्च होने वाली है। अब वापस से इसको अपनी पुरानी जो एनर्जी की इक्वेशन थी उसके अंदर लिख देते हैं। 65 इज इक्वल टू
65 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखते थे अपन क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन आती थी, कितने के साथ में आती थी, 5/4 के साथ में, 5/4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन लिखते थे, प्लस 65/4 आया करता था, और जो एनर्जी खर्च होती थी वो लिखते थे हम यहाँ पर, वो खर्च लिखते थे यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो आप ज़रा कितना आने वाला है, यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो, यदि इसको माइनस करेंगे तो 3/4 टाइम्स ऑफ 65 में से 51 घटाएंगे तो 5/4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन आएगी। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे और काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे तो वो आ जाएगी आपके पास नेगेटिव आ गई, मतलब ये वाला जो केस है विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है। और आगे वाले भी आप कोई भी केस चेक करोगे ना, n=4 के बजाय 5 में इलेक्ट्रॉन भेजोगे आप, तब भी आपको यही पता लगेगा कि जो काइनेटिक एनर्जी आएगी न्यूट्रॉन की वो नेगेटिव आ जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो कुल मिला के 2 केस बने। कैसे हमने केसेस डिराइव किए थे, एक बार मैं थोड़ा सा वापस रिपीट कर रहा हूँ हल्का सा, जिससे आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। पुराने सवाल में जैसा हमने किया था बिल्कुल वैसे ही किया है, एक्स में लीनियर मोमेंटम कंजर्व, वाई में लीनियर मोमेंटम कंजर्व, ये तो करते ही करते हैं हम। इससे मिल गई ये जानकारी, वी यू और v1 में रिलेशन। अगली जानकारी लिख दी मैंने एनर्जी कंजर्वेशन की, जो कि सिंपल है बिल्कुल। एनर्जी में मैंने कहा कि भैया 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट शुरू में एनर्जी है, और वही एनर्जी का कुछ पार्ट काइनेटिक के रूप में मिल रहा है न्यूट्रॉन को, और उसी एनर्जी का कुछ पार्ट मिल रहा है काइनेटिक के रूप में किसको, हीलियम को, और कुछ पार्ट जो है एनर्जी का वो एक्साइटेशन के अंदर खर्च होने वाला है। इट विल बी स्पेंट इन दी एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बस इसको मैं थोड़ा सा आगे सॉल्व करता हुआ लेके गया ना आगे तक, V2 की वैल्यू जैसे ही मैंने पुट की यहाँ से और थोड़ा आगे तक सॉल्व किया, तो मैं फाइनल एक डेस्टिनेशन पर पहुँचा, और वो डेस्टिनेशन थी हमारी ये वाली, देखो आप, है ना, ये वाली डेस्टिनेशन थी। तो ये वाला जो पार्ट मैंने जहाँ पे एक्सप्लेन किया है ना, यहाँ तक आपको सही से पहुँचना है, उसके बाद इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो टोटल 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, और 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कहाँ कहाँ बटी, क्यू में बटी, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन के रूप में बटी, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ He+ के रूप में बटी, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये न्यूट्रॉन के अंदर ये 5/4 कैसे आ गया, खाली न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए थी। तो ये वाली आप ऊपर वाली टर्म देखो, ये वाली टर्म जब आप देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि जब मैं काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ He+ की, तो उस He+ की काइनेटिक एनर्जी को मैंने 2 पार्ट में लिख दिया है, न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की उसके रूप में। तो ये जो U वाली टर्म आ रही है ना, ये जो U वाली टर्म आ रही है, और ये जो V1 वाली टर्म आ रही है ना, तो ये V1 वाली टर्म और ये V1 वाली टर्म, ये दोनों टर्म मिल गई हैं। इसकी वजह से यहाँ पर हमको ये 5/4 वाली टर्म दिख रही है, ठीक है। तो आपको बस ये फाइनल रिजल्ट समझ लेना है कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। यदि आपको दिक्कत लगे तो इस वीडियो का आप एक बार दोबारा इस पार्ट को समझ लीजिएगा। शुरू की 3 इक्वेशन, पहली एक्स में मोमेंटम कंजर्वेशन, वाई में मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरी एनर्जी का लेखा जोखा है, जिसमें हमने कहा 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आई थी, कुछ एनर्जी ले ली न्यूट्रॉन ने, कुछ एनर्जी चली गई किसके पास, He+ के पास, और जो बची है वो एक्साइटेशन के रूप में खर्च हो गई क्यू के रूप में। तो ये वाली इक्वेशन मैंने बना दी है, ये आपको समझ लेनी है ध्यान से, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, हो सकता है आपको दोबारा भी देखना पड़े इन क्वेश्चंस को, तो बिल्कुल देखिएगा। और यदि ये समझ में आ गए हैं आपको दोनों क्वेश्चन, तो आई होप कि आपको एटॉमिक कोलिजन में कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल आपको दे दिया जाए, यू कैन ईजिली मैनेज एनी क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, फाइन।